हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो आज स्टूडेंट आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 2 के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होते हैं, क्या होते हैं, किसने दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसकी जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक-एक चीज बता दूंगा, एक-एक चीज बता दूंगा, परेशान मत होइए, सिर्फ सुनते रहिए। तो जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ करते थे, वो हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हुआ करते थे। कौन सी ज़रूरतों के हिसाब से? कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट के आधार पर? जैसे जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ करते थे हमारे यूसेज के आधार पर, मतलब जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लास, फूड, शेल्टर एंड क्लास, रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं तीन ज़रूरतों के हिसाब से हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ करते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, अरिस्टोटल। क्या नाम था? अरिस्टोटल। ध्यान दीजिए, पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे हुआ करते थे? ज़रूरत के हिसाब से, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से हुआ करते थे। उसके बाद अरिस्टोटल आते हैं। कौन आते हैं? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। क्या नाम था? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जिन्हें हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अरस्तु के नाम से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। जैसे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, इसके बेसिस पर सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया। किसमें? ट्री में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ट्री में, श्रब्स में और हर्ब्स में क्लासिफाई किया। और एनिमल्स को, एरिस्टोटल सबसे पहले एक साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। किसके बेसिस पर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर इन्होंने प्लांट को हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया। और एनिमल्स को जिनके पास रेड ब्लड होता था, एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जिनके पास रेड ब्लड होता था उन्हें अलग रखा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था उन्हें अलग रखा। अब ये थोड़ा सा अरिस्टोटल इन्होंने क्या किया था कि साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिस पर प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया? पहला क्या था? फर्स्ट में, श्रब्स में और ट्रीज में। अब श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई। अब किसके बेसिस पर किया था? किसके बेसिस पर किया था? इन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाई किया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर किया। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर किया। कैरेक्टर के बेसिस पर किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। और
एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स को इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होता था, जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होता था, उन्होंने उसको इनैमा का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? इनैमा का नाम दे दिया। ठीक है, क्या बोला? इनैमा, इनैमा का नाम दे दिया। और जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होता था, उन्हें इनैमा का नाम दिया। और जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट होता था, जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट होता था, रेड ब्लड एब्सेंट होता था, उन्हें उसका नाम इनैमा रख दिया। क्या नाम रख दिया? इनैमा नाम रख दिया। ठीक है, इनैमा। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेसिस प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। और एनिमल्स को जिनके पास रेड ब्लड होता था उन्हें अलग रखा, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था उन्हें अलग रखा। जिनके पास रेड ब्लड होता था, जिनके पास रेड ब्लड होता था, उन्हें क्या बोला इन्होंने? एनेमा का नाम दे दिया। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था, उन्हें एनेमा में क्लासिफाई। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं लेनियस। क्या नाम? लेनियस। लेनियस ने क्या किया? लेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लेनियस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम था? कैरोलस लेनियस। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। टू किंगडम सिस्टम में क्या किया इन्होंने? पहला प्लांटिंग और दूसरा एनिमल। जितने भी प्लांट थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया, और जितने भी एनिमल्स थे उन्हें किंगडम एनिमलिया में रख दिया। जितने भी प्लांट्स थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया, और जितने भी एनिमल्स होते थे उन्हें किंगडम एनिमलिया में रख दिया। अब सुनिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये अलग नहीं कर पाता था, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एनिमल अलग। मतलब इनको, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्हें साथ साथ। और नेक्स्ट देखिए, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रख दिया। यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रख दिया। उसके बाद देखिए, फोटोसिंथेटिक बोले तो ग्रीन एल्गा, और नॉन फोटोसिंथेटिक बोले तो फंजाई, इनको साथ साथ कर दिया। फिर से एरिस्टोटल सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई किया था, किसमें? हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई किया था। प्लांट को हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया था। और एनिमल्स को जिनके पास रेड ब्लड होता था उन्हें अलग रखा। उनका नाम क्या दिया? उनका नाम इनैमा रख दिया। जिनके पास रेड ब्लड प्रेजेंट होता था उसका नाम क्या रखा था? इनैमा नाम रख दिया था। और जिनके पास नहीं होता था, एब्सेंट होता था, उन्होंने एनैमा नाम रख दिया। इससे एब्सेंट होता है, इससे एनैमा होता है। ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। टू किंगडम सिस्टम का नाम क्या दिया इन्होंने? पहला प्लांटिंग और दूसरा एनिमलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया था। क्या किया? पहला, जितने भी प्लांट होते थे
इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा और जितने भी एनिमल्स होते थे उन्हें किंगडम एनिमलिया में रख दिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो अब सुनिए, अब इसकी समस्या क्या थी? इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, दिया किसने था? कैरोलस लिनियस ने दिया। किसने दिया था? लिनियस ने दिया। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता था, मतलब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग नहीं कर पाता। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं कर पाया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने साथ में रखा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसमें यही बात है और इसमें कुछ नहीं। थोड़ा सा हम लोग आगे तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद कुछ सिस्टम और आए जिनका नाम था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या नाम था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद टू किंगडम सिस्टम क्या क्या थे? पहला था प्लांटी, दूसरा था, पहला क्या था? पहला था प्लांटी, दूसरा था एनिमल। प्लांटी में किसको रखा गया था? प्लांट को रखा गया था। एनिमलिया में किसको रखा गया था? एनिमल्स को रखा गया था। दो किंगडम सिस्टम के बाद आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन आता है? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेकल। थ्री किंगडम किसने दिया था? हेकल ने दिया था। उसके बाद आया है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड। थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बाद लास्ट में आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या आता है? लास्ट में आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्यन। टू किंगडम क्लास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? हेकल ने। किसने दिया था? हेकल ने। फोर किसने दिया? कोपलैंड ने। और फाइव किसने दिया? आर्यन हेकल। तो हमें पढ़ना थ्री हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। आप जानते हैं कि हेकल ने दिया था। किसने दिया था? हेकल ने दिया था। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम कोपलैंड था। क्या नाम था? कोपलैंड। दो किंगडम किसने दिया था? लिनियस। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लिनियस। थ्री किसने दिया? हेकल ने। फोर किसने दिया? कोपलैंड ने।
और 5 किसने दिया? आरएच विटेकर। 5 किसने दिया था? आरएच विटेकर। तो 2 पढ़ा प्लांटी और एनिमलिया। 3 हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है। 3 कॉपलैंड एंड 3 हेकल ले लिया था। 4 कॉपलैंड, ये दोनों हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया गया है, हमें पढ़ना भी नहीं। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब हमें पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या पढ़ना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था स्टूडेंट, उसमें पहला था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा था फंजाई। चौथा था प्लांटी। उसके बाद था एनिमल। फिर से मेरे साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर.एच. विटेकर। क्या नाम था? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या किया? पहला मोनेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. विटेकर ने दिया था, पहला उसमें से था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? फंजाई। चौथा प्लांटी और नेक्स्ट एनिमल। ये थे हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसको आधार मानकर, क्या क्राइटेरिया मानकर इसको बनाया गया? चलिए चलते हैं क्राइटेरिया। किसको क्राइटेरिया मानकर, किसको क्राइटेरिया मानकर ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। तो जो क्राइटेरिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो था पहला था सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की बनावट कैसी, ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर। पहला क्या? सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पर, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो क्राइटेरिया लिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये पहला क्या था? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर से सुनिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लिनियर्स ने। 3 किसने दिया था? हेकर ने। 4 किसने दिया था? कॉपलैंड ने। 5 किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। जो 5 हमने बोला कि 3 हमारे एनसीईआरटी ने दिया नहीं तो हमें पढ़ना भी नहीं। 4 किसने दिया था? 4 दिया था कॉपलैंड ने दिया। 5 किसने दिया था? 5 देने वाले साइंटिस्ट का नाम आर.एच. विटेकर। 5 देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था? पहला मोनेरा, कौन सा क्लास दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। अभी हमने प्लांटी और एनिमलिया को पढ़ा कि प्लांटी में प्लांट को रखेंगे, एनिमलिया में एनिमल्स को रखेंगे, ठीक है।
ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, इसके लिए जो क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया पास क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया थे। पहला क्या था, सेल का स्ट्रक्चर कैसा, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा, न्यूट्रिशन कैसा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा। इन्हीं 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया गया है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आइए थोड़ा सा आगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या, पहला था मोनेरा, पहला क्या था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ठीक है, जो क्राइटेरिया थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के, वो क्या थे, पहला था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशंस। उसके बाद ट्रेड सिस्टम आया, इसने किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में बांट दिया, बाकी जो 4 थे उसको वैसे रहने दिया। उसके बाद बना हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल बोयस। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्ल बोयस। अब हमें पढ़ना है पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ करते, उसमें बैक्टीरिया को, ग्लोबिलिन एल्गी को, फंजाई को, मासेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को सबको प्लांट माना जाता है, सबको प्लांट माना जाता है। किसको किसको, बैक्टीरिया को, ग्लोबिलिन एल्गी को, फंजाई को, मासेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म। और जिस बेसिस पर, जिसको आधार मानकर, जिसको बेस मानकर ये बनाया गया, प्लांट में रखा गया था, वो था सेल वॉल। मतलब पहले क्या होता था कि पहले जिस किसी भी प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर जहां कहीं पर जिनके पास भी सेल वॉल को देखा जाता था, जिनके पास भी सेल वॉल होता था, उन्हें उठा के किस में रख दिया जाता था, प्लांट में। अब एक क्या होता था, एक ग्रुप जो होता था, क्लासिफिकेशन मतलब लिनियस की बात कर रहे हैं, लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को साथ में रखता है, जो कि बिल्कुल ही अलग होते, जो कि बिल्कुल ही अलग होते। अब यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रखता है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रखता है। लिनियस के टाइम पर क्या होता था कि जिनके पास सेल वॉल होता था उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया जाता था। लिनियस के टाइम पर क्या होता था कि जिनके पास भी सेल वॉल होता था उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया जाता था। अब क्या था, एक प्रॉब्लम इधर और क्या थी, देखिए इस क्लासिक पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिनियस के बाद चलिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को एक साथ में रख दिया गया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को साथ में रख दिया गया। और this the classification system did not differentiate between heterotrophic and autotrophic green plant। मतलब हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को, जैसे किसको किसको देखो, फंजाई को, फंजाई कैसा होता था, फंजाई हमेशा हेटरोट्रॉफिक होता है, कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक, बोले तो सैप्रोफिटिक होता है। क्या किए थे, ये प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को साथ में रख दिया, यूनिसेलर मल्टीसेलर को साथ में रख दिया था, हेटरोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक को साथ में रख दिया। लेकिन जैसे जैसे हमने जाना, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने अरेंज लेके करके टाइम हमने क्या किया, हमने किया है
लिनियस के टाइम पर क्या हुआ था, देखिए कि लिनियस के टाइम पर हुआ ये था कि लंबे समय के बाद सिस्टम जा रहा है थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया था कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को साथ में रख दिया था। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट हुआ, प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी। एनिमल्स की एनिमल में होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी। जैसे जैसे हमने लिनियस के टाइम पर समझा, चीजों को समझा, सबको अलग-अलग क्राइटेरिया, सबको अलग-अलग सेटअप करा। जैसे जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे उन्हें हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। इसमें रख दिया किंगडम मोनेरा में रख दिया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे उन्हें हमने कहाँ रख दिया, किंगडम प्रोकैरियोटिक में, सॉरी किंगडम मोनेरा में रख दिया। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें हमने कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा। अब के टाइम पर हमने क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा किसको पहले क्लेमाइडोमोनास को, फ्लोरेला को हम लोग एल्गी में रखते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट माने जाते थे। और पैरामीशियम और अमीबा को हम लोग क्या मानते थे, एनिमल्स मानते थे। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता। हमने क्या बताया कि जो पहले के टाइम मतलब लिनियस के टाइम पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनमें क्या हुआ था कि जिनके पास भी सेल वॉल देखा जाता था, जिनके पास भी सेल वॉल देखा जाता था उन्हें किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया जाता था। अब देखो जिनके पास नहीं होता था उन्हें एनिमल्स में इंक्लूड कर दिया जाता था, किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड कर दिया जाता था। तो अब देखो क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आने पर प्रोटिस्टा में हमने क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला को, अमीबा को, पैरामीशियम को एक साथ रख दिया। जबकि पहले क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला प्लांट में रखे गए थे और पैरामीशियम और अमीबा हमेशा एनिमल्स में रखे गए थे। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने पर हमने क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला को, अमीबा को और पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास फ्लोरेला, अमीबा और पैरामीशियम को हमने कहां पर रख दिया, हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। कहां पर रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ओके, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे। अब इसमें देखिए क्या, अब इसमें ये बताया गया है कि जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का समय समय पर चेंज होता है। फ्यूचर में भी ऐसे चेंजेस होने के चांस है। जैसे जैसे हमारी जरूरत हम समझते जाएंगे उसी तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा चेंज होता रहेगा। अब हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा, एक बार जो चार्ट है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट के एनिमलिया वाला, इसे एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में